गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अशोक झा आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण चैप्टर इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसीलिए होगा कि भविष्य में आने वाले जो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग पेपर हैं उसके लिए ये एक न एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस रिकॉर्ड में है कि आपके जितने बोर्ड पेपर्स में हैं उसमें ये चैप्टर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी के बुक चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है ये, तो आपको ये मैं बता दूं क्योंकि ये चैप्टर आपके जो एक्स जो पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स के बारे में हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था तो इसी से संबंधित आपका ये है और उसके नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशंस है इसी पर आधारित है। तो आपको ये जानकारी मैं ये देना भी चाह रहा था जो कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर्स जो हमारे ए एक्स स्क्वायर यानी आपके पॉलिनोमियल्स इंडेक्स से रिलेटेड जो हमने फार्मूले सीखे थे वो आपको इसमें दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ कि एक इक्वेशंस है जो कि इक्वेशंस जो हमारा पहले एक्सप्रेशन होता है। सपोज दैट कि हमने एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसमें कि ए इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर 2 है यानी 2 पावर होंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा। डियर स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि ये कोफिशिएंट ए जो होता है वो नॉट इक्वल 0 होगा। सपोज दैट यदि ए 0 हो जाता है तो आपका ये एक्स स्क्वायर जो होगा उसके मल्टीपल 0 हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी हमारा जो एक रेखिक हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आपको मैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बारे में ये जानकारी दे दूँ और ये डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा आज इस वीडियो को देखने के बाद कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपका ये 0 के इक्विवेलेंट यानी इक्वल यदि हम कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर इक्वल तो होगा ही, इक्विवेलेंट तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगा। और यदि हम इक्वल नहीं करते हैं तो ये आपका सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम एक्सप्रेशन के रूप में डिनोट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का ही नेक्स्ट रूप है ये, जैसा कि आपको ए नॉट इक्वल 0 बी नॉट इक्वल 0 और जो हमारा कांस्टेंट टर्म सी है ये आपको सी एलिमेंट्स सी बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी ये आपका रियल नंबर में से ही कोई ना कोई संख्या होगा आपका। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर है इसमें जैसे कि हमने फैक्टर थ्योरम ये जो बनाने के 4 तरीके होते हैं। सपोज दैट हमने जो है इस 4 मेथड को सीखने से पहले हम इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हम कैसे समझेंगे क्योंकि ये आपका ये द्विघात समीकरण है। आइडेंटिफिकेशन तो आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन के रूप में मैं आपको जिसको डिफाइन करता हूँ कि दैट इज इक्वेशन it is an equation that contains at least one terms that is square यानी ये स्क्वायर में होना जरूरी है। तो 1 टर्म आपका एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर। तो आपको ये चीज 4 तरीके से डिफाइन करना है। तो पहला जो है हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो कि काफी पॉपुलर है। ये फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि आप इसको मिडिल पार्ट को आप ब्रेक करके इस तरीके से तोड़ते हैं कि ए और सी, पहला टर्म ए है और थर्ड टर्म सी है हमारा जो कि कांस्टेंट है। तो ए और सी को आप मल्टीप्लाई करके हम इसको फैक्टर के रूप में मिडिल पार्ट को ब्रेक करते हैं। बी को 2 ऐसे संख्या में हम तोड़ देते हैं जिससे कि जोड़ने पर हमारा बी भी जो है ये वेरीफाई हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा a इंटू सी के फॉर्म में भी आ जाए। दोनों तरफ से हमें बैलेंस बनानी है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आता होगा जो कि हम फैक्टर के मेथड से कैसे इसको पुट अप करते हैं, कैसे सॉल्यूशन देते हैं। तो ये आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और आपको मैं एक चीज़, आपको एक टिप्स दे दूं कि किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर को बनाने से पहले आप एक टेक्स्ट बुक को अध्ययन करें। टेक्स्ट बुक के अध्ययन करने से आपका ये क्लियर कंसेप्ट तो हो ही जाता है। यदि एक बार यदि रीड करने से नहीं होता है तो रीड वंस राइट ट्वाइस थिंक थ्राइस, ये आपने सुना भी होगा और आपको इसका अनुकरण भी करना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप रीड एक बार कर लेते हो तो क्लास में होती हैं, जब आपको क्लास में स्कूल का हो या ट्यूशन्स का हो या कोचिंग्स का हो, तो इसमें आप क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस राइज करने के लिए वही बच्चे होते हैं जिसको कि पहले से कंसेप्ट क्लियर होता है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन भी राइज नहीं कर पाते हैं और आपको ये होता है, मन में डाउट्स होता है कि हम कहीं जो पूछने जा रहे हैं वो कहीं सबको आते तो नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा जो कि जब आने वाले जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैटर ये, तो इसमें पहले आप रीड करें और उसके बाद क्लास में बैठें। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ जानकारी पता होगा कि फोर्थ कमिंग आपके जो बोर्ड पेपर्स हैं 10th के बच्चों के, तो उसमें आपको रिवीजन के लिए फर्स्ट टाइम आपका रिवीजन होगा। तो उससे पहले आपको पहले चैप्टर क्लियर करना है। तो टाइम कम होते हैं और उसी में आपको बैलेंस बना करके सारा टाइम निकालना होता है। स्कूल का हो या प्राइवेट ट्यूशन्स का हो या कोचिंग का हो, तो उसके बाद ही आप इसको रिवीजन के पार्ट में जाते हैं। और कब क्या पढ़ें इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसका टिप्स में देने वाला हूँ। तो आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आप आगे पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हम सेकंड मेथड जो होते हैं इसका, वो आपका ये फैक्टराइजेशन के बाद जो होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायरिंग मेथड से भी हम इसको पुटअप करते हैं। और थर्ड जो होता है इसका, ये एक आउट ऑफ सिलेबस है, वैसे ग्राफिक्स का मेथड होता है बट हमारे सिलेबस में ये नहीं है। और एक आपका सिलेबस में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से ही हम इसको सॉल्यूशन देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से ये जो सॉल्यूशन होता है तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें मेथड तो 2-3 होते हैं बट हमें किस मेथड से पूछा जा रहा है इस पर आपको ध्यान देना है, इस पर आपको कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेट करके आप किसी सवाल को 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद इजीली सॉल्यूशन होता है। जो भी नहीं भी हमने प्रैक्टिकली देखा है कि कभी कभी हम सवालों को जो पढ़ते हैं तो पहली बार में समझ में नहीं आता है, तो सेकेंड थर्ड टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका आराम से इसका जो सॉल्यूशन इजीली आप दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैक्टर मेथड में क्या होता है कि सपोज दैट मैंने अल्फा चूज कर लिया, बीटा चूज कर लिया, तो ये आपका जो ax² प्लस bx प्लस c जो हमारा इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसके रूट्स हैं, इसके ये सॉल्यूशन है अल्फा एंड बीटा। तो जब ये सॉल्यूशन x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। सपोज दैट ax² प्लस bx प्लस c दैट इज abc, और भी कुछ आप मान सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है कि फैक्टर मेथड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फैक्टर मेथड से इजी भी पड़ता है। तो मैं आपको मैं 2 फार्मूले का जिक्र करना चाहूँगा कि एक तो पहला आपका है कि रूट्स का जो है समेशन क्या होगा, मूलों का योग जिसको कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग होगा वो आपके -b/a होगा। -b/a यानी ये आपका जो भी आपका इक्वेशंस दिया रहेगा तो वो आपका ये -b/a सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड जो होगा फार्मूला वो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स का होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स मीन्स क्या हो जाएगा कि ac मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा c/a।
तो C/A और डायरेक्ट हम फार्मूला के सहारे इसको पुटअप करके आप ऑब्जेक्टिव वाले जो होते हैं MCQ वाले क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके दो फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं इस इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस करें। और इसमें एक सवाल भी है कि इसमें पूछा जाता है, NCERT के बुक के जो सिलेबस हैं उसमें ये पूछा जाता है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और कौन से नहीं हैं। ये इसी से स्टार्टिंग होता है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि एक इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज दैट कि x² प्लस √3x + 1 = 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपको पता चलेगा जो कि x² तो है यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको मान लेंगे। बट यहाँ पर आपको आगे भी देखना है कि जो हमारा सेकेंड टर्म है यानी bx के जगह पर क्या है कि √3x है। तो √3 का मतलब है कि 3 का पावर 1/2। तो ये तो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन भी नहीं है ये। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये आपको पॉइंट करना है। इसमें आपको काफ़ी सारे मिलेंगे x² वाले, आपको रूट वाला जो होता है, ये b जो सेकंड टर्म होता है वो आपको गौर करना है और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो कि इसमें क्या आपको माइन्यूटली स्टडी करना है। और सेकेंड थिंग क्या है कि आपको टर्म के बारे में भी एक जानकारी मैं दे दूं कि जैसे कि आपने 2x, 3x, 5x जो लिखते हैं यहाँ पर, सपोज दैट bx, ax अलजेब्रिक मेथड में, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो दो टर्म से मिला होता है, यहाँ पर दो टर्म जो बनता है वो एक तो आपका पहला जो हो गया वो न्यूमेरिकल हो गया 2 हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट, तो नंबर ऑफ पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट दोनों को मिला करके हम इसको टर्म कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक एक चीज़ करके जो है ये आपका जो डिफिनीशन था, इसमें वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इंट्रोडक्शन के रूप में आपको ये चीज़ जानकारी, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें वर्ड क्या है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रियल नंबर्स हमारा जो कांस्टेंट टर्म है और इसके मूलों के योग, मूलों के गुणनफल एंड डिफिनीशंस तो आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।